हेलो बच्चों, आज हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। ये एक 11th का एक अच्छा टॉपिक है और बहुत स्कोरिंग भी है। मेन दिक्कत बच्चों को ये आती है ऑर्गेनिक में, जब आइसोमर्स गिनने होते हैं तो कोई ना कोई आइसोमर रह जाता है और बच्चों को लगता है कैसे ऐसा करें, हाउ कैन वी बी फुल प्रूफ एश्योर्ड दैट द नंबर ऑफ आइसोमर्स दैट वी हैव काउंटेड इज एक्चुअली करेक्ट। ये हम कैसे जानें? तो इसमें एक बहुत ही प्यारा सा मैं क्वेश्चन लेता हूं जस्ट टू इलस्ट्रेट कि हाउ इन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वी कैन बी सो श्योर। ठीक है, 2-3 एग्जांपल लेंगे फिर उसके बाद। तो सबसे पहले मैं यहां पे लेता हूं सिंपल सा एग्जांपल। लेट अस से मेरे से पूछा जाए कि C4H10O के टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हैं। ठीक है, तो देखो पहले सबसे पहले कोई भी जब फॉर्मूला दिया जाता है तो हम लोग सबसे पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालें। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा इसका? 0। अब उसके बाद अगर हम लोग देखें तो CnH2n+2O, ये दो फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं इसमें। वन इज एल्कोहल एंड द अदर वन इज ईथर्स। तो अब यहां पे 4 कार्बन है तो पहले हम स्ट्रेट चेन बनाते हैं बच्चों, और हम ये एक बना सकते हैं। अब इसमें बच्चों अगर हम लोग देखें तो वेयर ऑल कैन वी मेक एल्कोहल्स एंड वेयर ऑल वी कैन मेक ईथर्स। तो हमें एल्कोहल और ईथर बनाने हैं इसमें। ठीक है, तो अब देखो एल्कोहल के लिए हम OH कहां लिख सकते हैं? यहां लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं, बट ये वाली पोजीशन इज द सेम एज ये वाली पोजीशन एंड ये वाली पोजीशन इज द सेम एज ये वाली पोजीशन। तो एल्कोहल कितने हो गए बच्चों? 2। यदि हमें ईथर बनाना है तो ऑब्वियसली हम ऑक्सीजन को यहां प्लेस कर सकते हैं, यहां प्लेस कर सकते हैं, लेकिन ये वाली और ये वाली पोजीशन सेम है तो ईथर भी कितने हो गए? 2। सिमिलरली यहां पर अगर हमें अल्कोहल बनाना है तो हम यहां बना सकते हैं, यहां बना सकते हैं, लेकिन ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, ये तीनों पोजीशन सेम। ठीक है, तो यहां पर अल्कोहल कितने हो गए? 2। इंटरेस्टिंगली यहां पर जब हमें ईथर बनाना है तो हम यहां ऑक्सीजन रख सकते हैं, ये वाली और ये वाली पोजीशन सेम है, तो ईथर कितने हो गए? 1। तो अगर हमसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर ऑफ द फॉर्मूला C4H10O स्ट्रक्चरली पॉसिबल विल बी हाउ मेनी? 7। ठीक है, इसमें हमने कोई भी मिस किया? क्या हमें सारे ड्रॉ करने की जरूरत पड़ी? नहीं। कहने का यह मतलब है कि आप पहले एक स्केलेटन बना लें और उस स्केलेटन में फिर आप देखें व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, बिकॉज इफ यू स्टार्ट ड्रॉइंग देन कोई ना कोई मिस होने के चांसेस श्योर शॉट रहते ही हैं। अच्छा ठीक है, तो हम लोग यहां पर अगर देखें, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं और मैं आप लोगों को कहता हूं कि यू ट्राई फॉर C5H12O। ठीक है, ये आपको ट्राई करना है। तो अगेन हम क्या करेंगे, मेरे साथ भी आप कर सकते हैं, धीरे धीरे करेंगे हम लोग। पहले तो हम लोग स्ट्रेट चेन बनाते हैं बच्चों। स्ट्रेट चेन एक ये बन सकती है, फिर एक चेन ये बन सकती है और एक ये बन सकती है। अब इनमें हमें क्या चेक करना है? अल्कोहल कितने, ईथर कितने, अल्कोहल कितने, ईथर कितने, अल्कोहल कितने, ईथर कितने। ठीक है, तो अब ये हमें चेक करना है तो हम एक एक करके प्लेस करते हैं। तो अल्कोहल के लिए हम यहां पे प्लेस कर सकते हैं, यहां पे प्लेस कर सकते हैं, यहां पे प्लेस कर सकते हैं, लेकिन ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन सेम है, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन सेम है। तो अल्कोहल कितने हो गए बच्चों? 3। मैं सिर्फ स्ट्रक्चरल की बात कर रहा हूं, मैं अभी स्टीरियो काउंट ही नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इसी तरह बच्चों यदि मुझे ईथर के लिए प्लेस करना है तो आई कैन प्लेस ऑक्सीजन ओवर हियर एंड हियर, बट ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन सेम है, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन सेम है, तो ईथर कितने हो गए बच्चों? 2। इसी तरह यहां पर आते हैं, अगर हमें अल्कोहल के लिए प्लेस करना है तो वी कैन प्लेस OH हियर, हियर, हियर एंड हियर, बट इफ यू सी दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन आर सेम, सो देयर आर ओनली 4 अल्कोहल्स। और अगर हम ईथर की बात करते हैं तो वी कैन प्लेस हियर, हियर एंड हियर, हाउएवर दिस एंड दिस इज सेम, so how many ethers are there? 3. When we come to this one, we can place OH over here, but if you see this position, this position, this position, no other, all positions are identical, so only one alcohol. And when we talk about ether, for ether we can place oxygen over here, and these all are
सेम, सो ईथर इज ऑल्सो 1 ओनली। तो अगर हम टोटल करें बच्चों तो कितना आ रहा है टोटल? 3 + 2 5 + 4 9 + 3 12 + 1 13 + 1 14 आ गया ना बच्चों? देखो 14 के 14 हमने बिना ड्रॉ किए कर ली। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा, सर ये तो आपने एक ही पैटर्न का बताया, हम किसी दूसरे पैटर्न के लिए अगर बनाना चाहें तो कैसे सोच सकते हैं? तो आई टेक अनदर एग्जांपल फॉर यू। और यहां पर अब मैं ले रहा हूं बच्चों अमीन्स का। ठीक है, तो अमीन्स का जो जनरल फॉर्मूला है बच्चों वो है CN सैचुरेटेड अमीन्स H2N + 3N। ठीक है, दीज आर सैचुरेटेड अमीन्स। अच्छा, अगर हम अमीन्स की बात करें तो अमीन्स में हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और हमें पता है कि 3 डिग्री अमीन्स क्या होती हैं? जिसमें 3 एल्काइल ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच्ड हो नाइट्रोजन से। 2 डिग्री अमीन्स क्या होती हैं? जिसमें 2 एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हो। और 1 डिग्री क्या होता है? जिसमें एक ही एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो। ठीक है, अगर हम यहां पर देखें बच्चों तो ये तीनों जो हैं दे आर फंक्शनल आइसोमर्स, यानी कि ये अलग ही फंक्शनल ग्रुप है। कहने का ये मतलब है कि इनके जो टेस्ट हैं, केमिकल टेस्ट, ये अलग है। तो दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स। तो अगर हम लोग यहां पर R3N की बात करें, ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन यहां पर ये है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की बात कर रहे हैं, हाउ मेनी स्ट्रक्चरली different 3 degree amines are possible for C5H13N। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अपने को करना है, और मैंने आपसे सिर्फ क्या पूछा? सिर्फ 3 डिग्री। व्हाट आई हैव आस्क्ड इज ओनली 3 डिग्री। तो अब हम इसे कैसे अप्रोच करेंगे? यहां पर अगर हम लोग देखें तो पहले तो मैं यहां पे लिखता हूं N X Y एंड Z। तो यहां पर X + Y + Z शुड बी इक्वल टू 5 एंड X Y Z आर नॉन जीरो। X Y Z क्या है? नॉन जीरो है एंड पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, मैं ये मैथमेटिकल तरीके से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर गोइंग टू बी इंजीनियर्स, है ना, और हम लोग इसको रटने के तरीके से नहीं, बट इसको साइंटिफिकली सॉल्व करने की कोशिश करें, मैथमेटिकली सॉल्व करें। मैथमेटिक्स इज वेरी ब्यूटीफुल, है ना, आप देखोगे तो मैथमेटिकली इट्स वेरी इजी टू सॉल्व। तो अब अगर हम यहां पर देखें तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज फॉर X + Y + Z = 5? तो हम लोग यहां पे ले सकते हैं 1, 1, 3, 1, 2, 2। एनी अदर पॉसिबिलिटी? क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो 1, 2, 2 देयर इज ओनली 1 पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चरली स्पीकिंग, बट 1, 1, 3 देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। कैसे 2 पॉसिबिलिटीज हैं? क्योंकि जब हम नाइट्रोजन को जोड़ते हैं यहां पर, तो हम एक तो ऐसे जोड़ सकते हैं और एक हम ऐसे जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप 3 मेंबर चेन लेते हो यहां पर, तो आप इसको एक तो यहां से अटैच कर सकते हो नाइट्रोजन, और एक यहां से अटैच कर सकते हो। ठीक है, तो विदाउट ड्रॉइंग ऑल द स्ट्रक्चर्स वी आर एबल टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर, सर ये तो बहुत इजी था, कोई डिफिकल्ट लेते हैं? चलो डिफिकल्ट ले लेते हैं हम लोग। लेट अस टेक C7H17N। ठीक है, हम लेते हैं C7H17N। अब C7H17N का अगर अपने को डिफरेंट स्ट्रक्चरली डिफरेंट 3 डिग्री अमीन्स बनानी है, ठीक है, तो वो हम कैसे बना सकते हैं? तो अगेन विल यूज द सेम मेथड, NX Y Z, और X + Y + Z क्या ले रहे हैं हम लोग? इक्वल टू 7 एंड X Y Z बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो अब हमारे पास व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? पॉसिबिलिटीज ये हैं बच्चों कि यहां पर हम लोग ले सकते हैं पहले 1, 1, 5, देन 1, 2, 4, देन 1, 3, 3।
और कोई ले सकते हैं? यस, वी कैन टेक 2,2,3। दीज आर द 4 पॉसिबिलिटीज, बट अब इनमें हम एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया 1,1,5। देखो बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं कि हम एग्जैक्टली उतना ही नंबर निकालेंगे जितने की स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, इसमें कोई भी मिस नहीं होगा। अगर मैं आप ड्रॉ करने चलो या टीचर्स ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई ना कोई पक्का मिस हो जाएगा। बट हियर आई विल एंश्योर, वी विल एंश्योर दैट नॉट अ सिंगल स्ट्रक्चर इज मिस्ड। तो यहां पर अगर हम लोग देखें 1,1,5, तो नाइट्रोजन पे यहां पर एक कार्बन लग गई, यहां पर एक कार्बन लग गई, और यहां 5 कार्बन लगानी। अब 5 कार्बन हम कैसे लगा सकते हैं? तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और अब देखें ये कौन कौन सी पोजीशन से हम लोग जोड़ सकते हैं बच्चों। तो वी कैन ज्वाइन नाइट्रोजन फ्रॉम दिस पोजीशन, यानी कि मैं ये वाली पोजीशन की बात कर रहा हूं, या ये पोजीशन या ये पोजीशन। ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन सेम है, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन सेम है। तो टोटल कितने हो गए यहां पर? 3। यहां पर जोड़ने जाएंगे बच्चों तो 1 2 3 4, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन सेम है, इसलिए यहां पर मैं नहीं जोड़ रहा हूं। तो ये कितने हो गए? 4। और यहां पर केवल एक ही पोजीशन अवेलेबल है, क्योंकि ऑल दीज 4 पोजीशंस आर आइडेंटिकल, सो ओनली 1। तो टोटल कितने हो गए? 3 + 4 + 1, दैट इज 8। हम लोग आते हैं नेक्स्ट 1 2 और 4। तो हमने 1 2 और 4 लिया बच्चों, तो नाइट्रोजन कार्बन कार्बन कार्बन, और यहां पर हम लोग 4 ले रहे हैं। तो 4 का एक बार हम लोग समीकरण करते हैं यहां पर। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। और इसमें यदि मुझे प्लेस करना है तो मैं यहां से जोड़ सकता हूं, मैं यहां से जोड़ सकता हूं। यहां नहीं करूंगा क्योंकि ये वाली और ये वाली पोजीशन सेम है, ये वाली और ये वाली पोजीशन सेम है। तो ये कितने हो गए बच्चों? 2। यहां कर सकते हैं, यहां कर सकते हैं, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन सेम है, तो यहां भी कितने हो गए? 2। टोटल यहां पर कितने आ गए? 4। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं बच्चों इक्वल टू 4। मैं यहां पे अब 2 2 3 लेता हूं बच्चों, 2,2,3। तो अब देखो, जब 2 कार्बन हैं तब तो कोई डिफरेंट नया स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं, लेकिन जब 3 है तो पॉसिबिलिटी है। और यहां से मैं अगर जोड़ रहा हूं 3 कार्बन के लिए, तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? तो यहां पर अगर हम पॉसिबिलिटी देखें तो पॉसिबिलिटी है 1 2, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। तो मैंने यहां लिखा इक्वल टू 2। अब हम आते हैं वन लास्ट वन, दैट इज 1,3,3। 1,3,3 अगर हम लोग लेते हैं यहां पर, तो अब इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज है? तब आप बोलोगे सर जब अब 3 थे तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी थी, दूसरे 3 थे तो और 2 पॉसिबिलिटी थी, 2 × 2 = 4, जो कि हो गया गलत। अब 2 × 2 = 4 गलत कैसे हो गया, ये अब आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां पर जब हम 2 × 2 = 4 कर रहे हैं तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों? जब हम लोग यहां पर नाइट्रोजन को जोड़ते हैं 3 कार्बन से, है ना, तो यहां नाइट्रोजन हमने जोड़ा और यहां पर एक कार्बन है, यहां पर एक हम ऐसे जोड़ सकते हैं बच्चों, है ना। फिर इसी तरह से एक कार्बन रखते हुए हम इसको अगर ऐसे रखें तो हम इसको ऐसे रख सकते हैं, और हम ऐसा भी रख सकते हैं। लेकिन अब आप जैसे ही एक स्ट्रक्चर ये वाला बनाते हो, तो अगर आप देखोगे तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है ये सेम, बोथ ऑफ दी स्ट्रक्चर्स आर सेम। तो आप इनको 2 अलग अलग नहीं गिनोगे, इनको सिर्फ आप एक ही गिनोगे। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, टोटल कितने हो गए बच्चों? 133 में कितने हो गए? 3। तो अगर हम देखें तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर C7H17N? 8 + 4 + 3 + 2, that is equal to 17. Interestingly, we have not drawn all the 17, but we understood that there is no other possibility. तो कहने के मतलब बच्चों, ऑर्गेनिक बहुत ही इजी है, इनऑर्गेनिक बहुत ही इजी है, फिजिकल बहुत ही इजी है। इट्स अ मैथमेटिकल अप्रोच। अगर हम लोग रटने में जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो मेरी बुक्स हैं, इसलिए मैंने केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेड इजी करके एक बुक लाई है, जो कि एक वर्कबुक स्टाइल में मैंने खुद टाइप करके लिखी है।
और उसमें क्या है कि कंसेप्ट पढ़ाते हैं और इस तरीके से हम लोग मैथमेटिकली कैसे अप्रोच करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं वो डिस्कस किया है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सेम अप्रोच से कि हम लोग को रटना नहीं है, अंडरस्टैंड करना है कंसेप्चुअली। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखो कितना इजी है, क्वेश्चन आता है और खट से हो जाता है। ठीक है, हमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि C4H8, ये क्वेश्चन आया था 2019 में, मेरा एक स्टूडेंट था श्रेय पटेल। C4H8O के कितने साइक्लिक ईथर्स? ठीक है, तो अभी हम स्टीरियो की बात नहीं कर रहे हैं, तो उसमें तो टोटल पूछे थे तो उसमें स्टीरियो भी काउंट करने थे। मैं सिर्फ स्ट्रक्चरल की अगर बात करूं तो अब देखो साइक्लिक ईथर का मतलब पता होना चाहिए। बच्चों को साइक्लिक ईथर का मतलब नहीं पता, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज साइक्लिक ईथर। तो मैं यहां पर साइक्लिक ईथर की बात करता हूं। हमने क्या लिया C4H8O, तो मैंने क्या बोला सबसे पहले DU निकालो, तो DU क्या हो गया इक्वल टू 1। अच्छा DU 1 हो गया, तो हमने एक रिंग से एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर मान लिया, तो हम यहां पर साइक्लिक ईथर बनाना चाहते हैं, तो हम पहले 3 मेंबर्ड बना लेते हैं ईथर। कितने कार्बन हो गए? 2। अभी भी 2 कार्बन और लग सकते हैं, तो एक तो ये बना सकते हैं हम लोग, एक हम लोग ये बना सकते हैं, और एक हम लोग ये बना सकते हैं। ये तो हो गए 3 मेंबर्ड रिंग के। इसी तरह हम 4 मेंबर्ड रिंग के भी बना सकते हैं बच्चों। तो 1 2 3 कार्बन ये हो गए, चौथा कार्बन ऐसे हमने लगा दिया और एक ये बना दिया, और एक 5 मेंबर्ड का बना सकते हैं। ये मैंने इसमें कोई स्टीरियो आइसोमर काउंट नहीं किया, मैंने सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स काउंट किए। सारे बन गए, लेकिन अब देखो गलती कैसे होती है, एक टॉपर भी गलती कर सकता है। साइक्लिक ईथर की डेफिनेशन में ही गलती कर दी, और उस बच्चे ने ये भी बना लिया, 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, उस बच्चे ने ये भी बना लिया। अब माय डियर फ्रेंड, ये नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? उस बच्चे ने ये भी बना लिया और बोला कि सर ये साइक्लिक ईथर होंगे या नहीं होंगे? आंसर इज नो, दिस इज नॉट अ साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर मीन्स द ऑक्सीजन should be the part of that ring. It is a heterocyclic compound. Cyclic ether is a heterocyclic compound. तो बच्चों मेरा ये कहना है, इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो है कई बार टीचर्स मिस कर देते हैं। तो मेरा जो गोल है, मेरा जो फोकस है, वो मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पे है। थ्योरी आपको दुनिया जहां की बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, आज की डेट में सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। बट मेरी जो अप्रोच है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, कि हम एग्जाम में एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स को एक्यूरेटली और स्पीडीली कैसे सॉल्व